तो पिछले अध्याय में बात हुई थी कि हम किससे जुड़े हैं, है ना। अब अध्याय 16 में कृष्ण एक कदम और आगे जाते हैं, एक और भी गहरा सवाल हमारे सामने रखते हैं। सवाल ये है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सवाल इस बारे में नहीं है कि हम अभी कहाँ हैं या कैसे हैं। नहीं, ये सवाल है हमारे अंदर जीवन के बहाव की दिशा के बारे में, कि वो किस तरफ जा रहा है। और इसी सवाल के जवाब में कृष्ण हमारे अंदर ही मौजूद दो रास्तों की बात करते हैं। एक रास्ता है देवी और दूसरा आसुरी। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। कृष्ण किसी इंसान को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं, कोई ठप्पा नहीं लगा रहे। वो बस ये कह रहे हैं कि ये हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारी आदतें हैं, वो रास्ते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने चुनते हैं और समय के साथ और पक्का करते जाते हैं। तो आखिर ये दो रास्ते हैं क्या? पहला है दैवीय पथ। ये वो दिशा है जो हमारे मन को खोलती है, उसमें एक शांति लाती है। ये एक सजग चुनाव का रास्ता है। और दूसरा है आसुरी पथ। ये मन को सिकोड़ता है, छोटा बनाता है और दुख की तरफ ले जाता है। ये बस हर बात पर प्रतिक्रिया देने और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश का रास्ता है। तो चलिए पहले उन गुणों को थोड़ा और समझते हैं जो मन के इस खुलेपन का रास्ता बनाते हैं। कृष्ण गीता में इसकी शुरुआत करते हैं। कृष्ण उन गुणों को बताना शुरू करते हैं जो मन को विस्तार देते हैं। वो कहते हैं, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है डर से मुक्ति, मन की शुद्धता और समझ की स्पष्टता। यही दैवी गुणों की नींव है, उनका आधार है। और फिर वो आगे बताते हैं, जैसे करुणा, सत्य बोलना, अहिंसा, धैर्य और अहंकार से आने वाला जो भारीपन होता है ना, उससे मुक्ति, उससे मिलने वाला हल्कापन। ये सब वो गुण हैं जो हमारे मन को ऊपर उठाते हैं, उसे और बड़ा और विशाल बनाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी दिशा की, उन प्रवृत्तियों की जो मन को छोटा करती हैं, उसे सिकोड़ देती हैं। कृष्ण इसे भी उतने ही साफ साफ बताते हैं। वो कहते हैं, दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोध, पारुष्यमेव च। यानी दंभ या दिखावा, घमंड, गुस्सा और बातों में, व्यवहार में कठोरता, ये वो आदतें हैं जो हमें अंदर से जैसे बांध लेती हैं और हमें छोटा महसूस कराती हैं। और फिर से हमें ये याद रखना होगा कि यहाँ किसी व्यक्ति को बुरा नहीं कहा जा रहा है। ये बस आदतें हैं, हमारे काम करने के ढंग हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सिर्फ एक आदत है, उसे तो बदला भी जा सकता है ना? तो ये जो मन को छोटा करने का रास्ता है, ये बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है खुद को केंद्र में रखने से। मैं, मेरा, मुझे। फिर धीरे धीरे हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की इच्छा जगती है। और जब जिंदगी हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती तो क्या होता है? गुस्सा आता है, कठोरता आती है और बस धीरे धीरे हमारा मन सिकुड़ता चला जाता है और अंत में दुख ही बढ़ता है। तो इन दोनों रास्तों को समझने के बाद इस अध्याय का जो सबसे जरूरी संदेश है वो सामने आता है। और वो संदेश है चुनाव की स्वतंत्रता का, अपनी आदतों को पहचानने का और सही रास्ता चुनने की आजादी का। यहाँ एक बहुत गहरी बात पता चलती है कि असली नैतिकता या असली अच्छाई किसी सजा के डर से नहीं आती। वो तो आती है एक दिशा चुनने से, एक सजग चुनाव से, मन को बड़ा करने का रास्ता चुनने से। सोचिए, जब हम बिना किसी जजमेंट के बस अपनी ही आदतों को, अपने ही गुणों को देख पाते हैं, तभी तो हम चुन सकते हैं, है ना? और यही तो असली आज़ादी है। ये एक बहुत बहुत सुकून देने वाला ख्याल है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी को भी दिशाहीन होने की जरूरत नहीं है। हम दिशा चुन सकते हैं। हर पल, हर दिन हमारे पास एक चुनाव होता है। तो अंत में शायद बस यही एक सवाल है जिसे हम अपने साथ लेकर चल सकते हैं। दिन में किसी भी पल, किसी भी काम के दौरान बस खुद से पूछें कि इस वक्त मेरी इस सोच से या मेरे इस काम से मेरा मन खुल रहा है या सिकुड़ रहा है। बस यही है गीता के अध्याय 16 का सार। अगली बार जब हम मिलेंगे तो अध्याय 17 को समझने की कोशिश करेंगे, जहां कृष्ण हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा है और वो हमारे फैसलों को कैसे दिशा देता है।